नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आ रही है आजमगढ़ से। आजमगढ़ दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही है। आजमगढ़ एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। आजमगढ़ से संवाददाता अतुल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आजमगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे आप पहुंच रहे हैं? जी अंजलि जी, जैसा कि आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा आजमगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे लगभग 3:05 से। 3:05 पहुंचने के बाद वो वहां पे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 15 मिनट बैठक करने के उपरांत वो फिर पहुंचेंगे यूनिवर्सिटी जहाँ जो है 12 यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे जो है अभी कार्य चल रहा है, जिसका शिलान्यास पहले कर चुके हैं, उसका उद्घाटन होना है और एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। और वहां पे पहुंचने के बाद वहां का निरीक्षण करेंगे। सब मिला जुला के आजमगढ़ में जो योगी जी आ रहे हैं केवल निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं 24 की तैयारी चल रही है और 24 से पहले एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी दोनों का उद्घाटन मोदी जी द्वारा कराया जाएगा। अतुल, जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक का कार्यक्रम रहने वाला, उसमें क्या कुछ खास रहेगा? ये आपको बता दें कि 2024 की तैयारी चल रही है। इसी से संदर्भ में जो है आजमगढ़ में जनप्रतिनिधियों और जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीट है, एक आजमगढ़ सदर और एक लालगंज। दोनों प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे कि चुनाव की तैयारी कैसे करनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने माध्यमिक शिक्षा की मजबूती के लिए करीब 25 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही 26 विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के कार्यों और 141 विद्यालयों में प्रीमियम स्मार्ट क्लासेस रूम का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने छात्रों को स्मार्टफोन्स और टैबलेट भी वितरित किए। आज एक साथ 3 बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें अभी मंच पर आपने देखा होगा कुछ छात्रों को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हुआ। इसके साथ ही गोरखपुर की 330 स्मार्ट क्लासेज को शुभारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र वितरण का भी एक कार्यक्रम है। और प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज में, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेजेज में या सरकार के द्वारा अनुदानित अशासकीय इंटर कॉलेजेज में भवन निर्माण के लिए सरकार के अनुदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक नया अभियान है। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रदेश भर के हमारे सभी जो संस्थाएं आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके भी प्रधानाचार्य और वहां के छात्र छात्राएं भी होंगी। इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों छात्र छात्राओं को जो इस अभियान से लाभान्वित होने वाले हैं, विद्यालयों को, उनके शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को और शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उधर आज लखनऊ में यादव महाकुंभ जनसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अमोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि और यूपी भाजपा के लिए यादव समाज से बीजेपी को मजबूत करने की अपील करेंगे। यूपी बीजेपी के एमएलसी सुभाष यदुवंशी ने बताया कि कार्यक्रम के बाद एमपी के सीएम मोहन यादव प्रदेश कार्यालय में भी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के सदस्य सुभाष यदुवंशी हमारे साथ में हैं। आज
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं और जो यादव महाकुंभ होने वाला है, क्या उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाएगा? देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में माननीय मोहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया है, तब से पूरे देश के यादव समाज में हर्ष की लहर है और इसके कारण यादव समाज स्वयं ही तमाम जगह पर अभिनंदन के कार्यक्रम और स्वागत के कार्यक्रम कर रहा है। इसी संदर्भ में आज यादव समाज के द्वारा लखनऊ के बिजनौर इलाके में एक बड़ा यादव कुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी उसमें शिरकत करने का काम करेंगे। और जहां तक आपने पूछा कि उसके बाद वो यहाँ कार्यालय आएंगे, कार्यालय पर हम सब कार्यकर्ता लोग अभिनंदन करेंगे, सब पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात का भी एक कार्यक्रम है। और देखिए, यादव जो है वो गाय पालने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो गौ रक्षा का आंदोलन चलाती है शुरू से ही, और गाय की के रक्षा और गाय के पालन पर ध्यान देती है। तो ये तो स्वाभाविक रूप से विचारों का मिलन है यादव समाज का और भारतीय जनता पार्टी का। रही बात जो लोग गाय काटने वालों के साथ खड़े हैं, अखिलेश यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, उन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। उनके लिए यादव का मतलब उनका परिवार है। 57 नेता उनके परिवार में अकेले हैं, जो प्रधानी से लेकर के और सांसद, विधायक, प्रमुख सब लड़ते हैं। आप पता कर लो जाकर के। तो अभी 3 टिकट घोषित किया उन्होंने, अभी अपनी लिस्ट में तीनों उनके घर के लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके घर के, प्रदेश अध्यक्ष उनके घर के। तो ये तो परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करती है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं मोहन जी यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर डर के मारे भाग गए। आज वो अखिलेश यादव शहर छोड़कर पटना भाग गए, पता कर लीजिए आप। मोहन यादव जी आ रहे हैं, इसके डर के मारे वो भाग गए, समझ रहे हैं। और पिछली बार घबरा करके ईर्ष्यावश उन्होंने उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, मोहन यादव जी जब आए थे पिछली बार आजमगढ़, और इसीलिए पूरे प्रदेश में यादव समाज ने अखिलेश यादव का पुतला फूंकने का काम किया था 50 जगह पर। आप ही लोगों ने दिखाया था। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में मोहन जी का उत्तर प्रदेश आना कितना बल मिलेगा यादव समाज को? देखिए, मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी पार्टी में ये संस्कृति है और ये प्रचलन है कि सभी नेता दूसरे स्टेट्स में जाते रहते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, चुनाव के प्रचार के लिए। तो उसी क्रम में उनका भी आना हुआ है। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि पूरे समाज में खुशी की लहर व्याप्त है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद मोदी कार्यक्रम भी पूरे देश भर में हुआ है कि उन्होंने समाज के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन सपा स्वीकार क्यों नहीं कर रही? नहीं, उनका तो चूल्हे हिल गई हैं और उनका जो जहाज है वो डूब रहा है, उसमें तमाम छेद हो गए, पानी भर रहा है, जो उनके साथ जाएगा सब डूब जाएंगे। देखिए, अब उनके विधायक भी सब भाग रहे हैं और वो उल जुलूल बयान दे रहे हैं कि दही बड़ा खिला करके चले गए, रसगुल्ला खिला करके चले गए। एक पूर्व में मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति अगर अपना मानसिक संतुलन खो करके इस तरह की बातें करते हैं वो, और नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं उनकी घबराहट को, उनके भय को और उनके खत्म होते हुए साम्राज्य को जो मुफ्त में उनको मिला हुआ था। यादव समाज इस ऐसे बयान को किस तरीके से देखता है? किस बयान को? जो अखिलेश यादव ने मोहन जी के लिए कहा, पुतला फूका था 50 जिलों में यादव समाज ने। आप ही चैनल के सभी लोगों ने दिखाया था उसको, और यादव समाज बहुत आक्रोशित है अखिलेश यादव पर। अभी तक वो माफी मांगे नहीं है, अभी भी माफी की मांग करता है उनसे। शुक्रिया। तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज लखनऊ आएंगे और यादव महाकुंभ का आयोजन किया गया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि यादव महाकुंभ अब लोकसभा के लिए कितना कारगर होगा। क्या यादव समाज इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन को मजबूत करेगा और आगामी जो चुनाव होने वाला है उसमें कुछ कर पाएगा? फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। कैप्टन आशीष के साथ जनता टीवी, लखनऊ। उधर मुजफ्फरनगर में दरअसल लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को एक बार फिर से प्रत्याशी घोषित किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल छा गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजियां की और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया।
उधर आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में पीएम मोदी की गारंटी कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी महानगर कार्यालय में किया गया था, जहां पर सरकार की उपलब्धियां बताई गई। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में काशी प्रणाम डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें कि सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए। और आपको बता दें, मगर इस डॉक्यूमेंट्री में कहीं ना कहीं सरकार के स्वच्छ भारत अभियान पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं एनसीडीसी के निदेशक का कहना था कि जो दिखाया गया है वो सच है, और वहीं एक तरफ सरकार स्वच्छता की बात करती है। सवाल ये जो घाट की बात आ रही है, घाट जहां है वहां ऑलरेडी समाज का आदमी कपड़ा धुलता है, धुलेगा। मगर अगर ऐसी कोई जबरदस्ती का अगर कोई इसमें राजनीति कर रहा है या कोई जबरदस्ती कोई चीज दिखा रहा है तो उन पर कार्रवाई होगी और इससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, विकसित भारत यात्रा के संकल्प के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देव पुरुष नरेंद्र मोदी का सपना है कि स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र प्रयागराज में हर जगह पे हर व्यक्ति के चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान देखना चाहती है। आज वो 140 करोड़ की जनसंख्या के चेहरे पर मुस्कान है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुद्रा बैंक हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला गैस रहा हो, चाहे धारा 370 रहा हो, चाहे 5 किलो राशन के सवाल रहा हो, चाहे पुल पुलिया के सवाल रहा हो, चाहे नेशनल हाईवे के सवाल रहा हो, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर ऐतिहासिक जो 500 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुआ है, चाहे अबू धाबी में मंदिर बनाने का काम रहा हो, 14 जनवरी को उन्होंने उद्घाटन किया। इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के ताज़ी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत को तीसरी बार बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। जिलाध्यक्ष ने फूल मालाओं से किया स्वागत। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित के विरोध करने पर उसके परिवार के साथ भी की मारपीट। जबरन कर रहे थे जमीन पर अवैध कब्जा। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। 2 वाहनों की हुई भीषण भिड़ंत। हादसे में 4 महिलाओं समेत 6 लोग हुए घायल। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। युवक पर चाकू मारकर घायल करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में मौसम का बदला रुख। कई हिस्सों में हुई ओलावृष्टि। एटा में आकाशीय बिजली की चपेट में आई 45 साल की युवती। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव के लिए सुझाव देने के लिए अभियान का शुभारंभ। विभिन्न माध्यम से जनता अपने देगी सुझाव। संकल्प पत्र को पूरा करना मोदी सरकार की गारंटी है। मिर्जापुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जूलीबिंद की प्रतिमा का किया अनावरण। विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरण कार्यक्रम में हुई शामिल। सीतापुर में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। कन्नौज में एसपी ने थानेदार को किया लाइन हाजिर। चोरी और दुष्कर्म मामले में सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी सच्चाई जारी। बलिया में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को रौंदा। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी पर हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच रही। एटा में नदी में मिला युवक का शव। अनियंत्रित होकर बाइक नदी में गिरने से मौत की जताई जा रही आशंका। ससुराल जाते हुए हुआ हादसा। इटावा में पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। जमीनी विवाद में भागने का प्रयास कर रहा था युवक। आगरा में पुलिस की दिखी गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई। दरअसल 8 शातिर अपराधियों पर करेगी मुकदमा दर्ज। कार्रवाई से अपराध पर लगेगा अंकुश। कानपुर में बच्चे का अपहरण करने वाले बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़। अपहरणकर्ताओं के कब्जे से बच्चे को सकुशल किया बरामद। श्रावस्ती में पिकअप और कार की हुई जोरदार भिड़ंत। कार के उड़े पत्थर से। फिरोजाबाद में वाहन ने इंस्पेक्टर को बाइक को मारी टक्कर। हादसे में इंस्पेक्टर की हुई मौत। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।